मेरा नाम सुनैना है। मैं अपने परिवार के साथ गांव में रहती हूँ। मेरे गांव में एक लड़की थी जिसका नाम मोना था। मोना दिखने में बहुत स्मार्ट थी। उसकी हाइट भी बहुत अच्छी थी। घनी लंबे बाल, नीली आंखें, एकदम गोरी चिट्टी थी। ऊपर से लाल होठों के पास काला तिल मानो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता था। मोना को चार भाई थे। भाई मोना से बड़े थे और मोना उनके बाद थी। मोना गांव से दूर अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी। डेली घर से साइकिल से आती जाती थी। मोना के घर वालों को हमेशा मोना को लेकर थोड़ा डर और भय बना रहता था, क्योंकि मोना दिखने में बहुत सुंदर थी। इसलिए घर वालों को मोना को लेकर थोड़ा परेशान रहते थे। उतनी दूर आती जाती है, कभी कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, मगर जो होना है उसे कौन टाल सकता है। वह तो चाहे जहाँ हो सकता है। मोना के गांव में एक लड़का था। लड़के का नाम सुरेश था। उसके पिता ब्लॉक में किसी अच्छी पोस्ट पर कार्यरत थे। सुरेश 3 भाई था। वह बाहर रहकर पढ़ता था। किसी काम से वह गांव आया था। अपनी मम्मी के साथ गांव में घूमने के लिए निकला और रास्ते में उसकी नज़र कॉलेज जा रही मोना पर पड़ी। उसने अपनी मम्मी से कहा, यह कौन है? उसकी मम्मी ने बताया, इसी गांव की है, पढ़ने में बहुत अच्छी है और कॉलेज जा रही है। घर आकर पूरे दिन सुरेश सिर्फ मोना के बारे में सोचता रहा। फिर वह दूसरे दिन उसी टाइम रास्ते में जाकर खड़ा था। फिर उसे दूसरे दिन मोना उसी रास्ते से कॉलेज गई। अब सुरेश सोचने लगा कि मोना से बात कैसे करूं। सुरेश के चाचा की बेटी मोना की बहुत क्लोज फ्रेंड थी। उसका नाम सुधा था। एक दिन मोना सुधा से मिलने उसके घर आई और सुधा मोना बरामदे में बैठकर बात कर रही थी। तभी सुरेश कमरे से बाहर आया। मोना को अपने घर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। यहाँ कैसे आई? तब सुधा ने मोना से कहा, इनसे मिलो, ये मेरे भैया हैं, बाहर रहकर पढ़ते हैं। सुरेश मोना की तरफ अपने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं सुरेश। तभी मोना सुधा से कहती है, कल मैंने इनको तुम्हारी बड़ी मम्मी के साथ देखा था। मैं जान गई ये तुम्हारे ही घर आए हैं। इस बार आपकी कौन सी क्लास है? मोना ने बताया, मैं इस बार 11वीं में हूँ। फिर सुरेश ने पूछा, सब्जेक्ट में क्या है? मोना ने बताया, मैं विज्ञान वर्ग से हूँ। अच्छा, फिर मैं मोना ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? सुरेश ने बताया, मैं भी बायो से ही हूँ। एमएससी का लास्ट ईयर है मेरा। मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मोना ने कहा, मेरा भी फोकस मेडिकल की तरफ ही है। सुरेश, मोना, सुधा तीनों वहां बैठकर थोड़े टाइम बात किए। फिर मोना बोली, मैं जा रही हूँ। सुधा को बोली, इनको लेके मेरे घर आना। सुधा बोली, ठीक है। मोना अपने घर चली गई। दूसरे दिन सुधा शाम को सुरेश को लेके मोना के घर आई। मोना के घर सभी सुरेश से मिले और बातें की। तभी मोना की मम्मी ने मोना से कहा, जब तक सुरेश रहेंगे तुम इनके घर जाकर पढ़ लिया करो। जो चैप्टर समझ नहीं आता अच्छे से बता देंगे। सुरेश ने कहा, ठीक है, क्यों नहीं, मैं बता दूंगा, आप आइएगा। फिर मोना डेली शाम को सुरेश के पास पढ़ने के लिए जाने लगी। इसी बीच मोना की नानी मर गई। मोना अपने नाना घर चली गई और सुरेश जिस काम से आया था उसका काम हो गया, वह भी चला गया। मगर मोना की खूबसूरती सुरेश के मन में घर बना गई। सुरेश जब भी अपने घर बात करता था, वह सुधा से मोना के बारे में पूछ लेता था। जब मोना नाना के घर से आई तो सुरेश जा चुका था। मोना सुधा के घर आई और पूछने लगी तो सुधा ने बताया, भैया का काम हो गया, वह चले गए। मोना ने कहा, मेरा 2 चैप्टर बाकी रह गया था। सुधा ने कहा, ठीक है, भैया का नंबर ले लो और फोन से बात करके पूछ लेना। मोना नंबर ली और अपने घर चली आई। सुरेश लेटकर आंखें बंद करके मोना के बारे में सोच रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। नया नंबर देखकर बेमन से फोन उठाया। तभी मोना बोली, हेलो, मैं मोना बोल रही हूँ। यह सुनते ही सुरेश उठकर बैठ गया। हाँ मोना, बोलो, कैसी हो? मोना ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मेरा 2 चैप्टर रह गया था, उसी के बारे में पूछना। सुरेश ने कहा, ठीक है, पूछो, मैं बताऊंगा। फिर दोनों उसी तरह फोन पर बात करने लगे। पढ़ाई से शुरू हुई कहानी प्यार में बदल गई। अब सुरेश गांव बार बार आने लगा। अब उसका मन बाहर बिल्कुल नहीं लगता था। जब सुरेश आता तो मोना भी सुधा के बहाने सुरेश से मिलने उसके घर आया करती थी। एक दिन जब मोना आई तो सुधा ने कहा, तुम बैठकर बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। सुधा के जाते ही सुरेश ने मोना को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तभी सुधा के आने की आहट से दोनों अलग हो गए। घबराहट से मोना का चेहरा लाल हो गया। सुधा चाय लेकर अंदर आई। मोना खड़ी थी। क्या हुआ, बैठो। मोना ने कहा, नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। सुधा ने कहा, चाय तो पी लो। फिर मोना बैठ गई। मोना, सुधा और सुरेश तीनों कमरे में चाय पी रहे थे। तभी किसी ने सुधा को आवाज दी। जैसे सुधा अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाया, वैसे ही सुरेश ने अपनी और मोना की चाय की प्याली चेंज कर ली। सुधा ने जब इधर मुंह घुमाया तो उसका ध्यान मोना की चाय की प्याली पर गया। सुधा समझ गई, भैया और मोना के बीच कुछ तो पक रहा है। फिर सुधा एक दिन मोना का फोन
मांगी। उसने देखा मोना के फ़ोन में सुरेश की फ़ोटो और मैसेज पड़े हैं। सुरेश बाहर से ही चोरी छुपे कॉलेज की तरफ मोना से आकर मिल जाता था, फिर लौट जाता था। एक दिन सुधा सुरेश और मोना को देख ली। सुधा ने मोना से कहा, 2 चैप्टर पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिकल भी चालू कर दी साथ में। मोना बोली, मैं समझी नहीं। सुधा ने कहा, तुम्हारा और भैया का जो चल रहा है मुझे सब पता है। मुझे तभी शक हो गया था जब भैया ने अपनी और तुम्हारी चाय की प्याली चेंज की थी। चोरी पकड़े जाने पर मोना एकदम लाल हो गई। सुधा ने कहा, परेशान मत हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तुम मेरे मेरे भैया की भी पसंद हो। इसी तरह दोनों मिलते रहे। जब स्कूल का कैंप कहीं बाहर जाता तो उस टाइम सुरेश भी वहां आ जाता। मोना कैंप के बहाने सुरेश के पास चली जाती और सुरेश के साथ टाइम बिताती थी। कैंप के बगल में एक बहुत बड़ा पार्क था, उसमें कई तरह के पेड़ और स्मारक थे। बच्चों को दिखाने के लिए टीचर सबको वहां ले गए। सब घूम रहे थे, तभी हल्की बारिश होने लगी। सब पेड़ और झाड़ियों के नीचे खड़े हो गए, लेकिन तभी बारिश तेज होने लगी। सब भागने लगे। तभी सुरेश मोना को पकड़कर झाड़ी के पीछे खींच लिया। बारिश तेज थी, मोना पूरी तरह भीग गई। बगल में खड़े सुरेश को मोना देखे जा रही थी, मगर वह सोच रही थी, मुझे ठंड लग रही है, फिर भी सुरेश मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा है। सुरेश सोच रहा था, अगर मैं मोना की तरफ देखूं तो मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकूंगा, इसीलिए वह मोना की तरफ नहीं देख रहा था। तभी मोना ठंड के मारे सुरेश को पकड़ ली। फिर सुरेश मोना की तरफ देखा। बारिश में भीगी मोना के हर अंग की उभरी हुई खूबसूरती देखकर सुरेश अपना आपा खो बैठा। वह मोना को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, उसके होठों को चूसने लगा। थोड़े टाइम बाद बारिश बंद हुई। मोना झाड़ी से बाहर आई, तभी सुधा उसकी ओर आने लगी। सुरेश झाड़ी में छुप गया। मोना झाड़ी से आगे आ गई। उसकी हड़बड़ाहट और काले होठों को देखकर सुधा समझ गई, भैया मोना से मिले हैं। सुधा ने मोना से कहा, तुम्हारे होठ काले लग रहे हैं। मोना का चेहरा लाल हो गया और हड़बड़ाहट में बोली, बारिश में भीग गई, इसीलिए ठंड के मारे होठ काले हो। सुधा ने हंसते हुए कहा, दोबारा मत भीजना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और मोना शर्मा गई। सारे बच्चे कैंप से वापस आ गए। रात को लेटने के बाद मोना को सुरेश की बहुत याद आ रही थी, और उधर सुरेश इस बात के लिए परेशान था, पता नहीं मोना कैसी है। बारिश में पूरी तरह भीग गई थी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सोच रहा था। तभी मोना सुरेश को मैसेज कर देती है, कल कैंप घर वापस जा रहा है। सुरेश और भी परेशान होने लगा। सुधा और मोना दोनों घर आ गई। अब अधूरे मिलन की तड़प दोनों को सोने नहीं दे रही थी, और मोना का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। घर वालों के डर से मोना पढ़ने तो बैठ जाती थी, देखती बुक की तरफ थी, मगर निगाहें सुरेश के पास रहती थी। 12वीं का रिजल्ट आया। आगे की कहानी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो अपने